आपने कल फाइनेंस वाला पे ये जॉब वैकेंसी देखी होगी। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के पर्सनल बैंकर जो पोजीशन निकली थी उसके बारे में, ताकि हम आपको प्रिपेयर कर पाए कि इस जॉब रोल के लिए अपने आप को कैसे आप प्रिपेयर करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जल्दी से इंटरव्यू देने जाइए और क्लियर होके आइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बीएफएसआई सेक्टर में रॉक कर रहे होंगे, अपना करियर बना रहे होंगे। जितने भी बच्चे हमें जहां से भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारी जॉब वैकेंसीज को इतना लाइक करते हैं। आप लोगों को समझ में आता है फाइनेंस वाला का मेन मोटिव ही यही है, आपको जॉब दिला के रहना। और उसलिए आप देखिए, हम आपके लिए जॉब वैकेंसीज पोस्ट कर रहे हैं। उस जॉब वैकेंसी की इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें वो पोस्ट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरव्यू प्रिपरेट करके दे रहे हैं और भी बहुत कुछ हमारे चैनल पे आता रहता है। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के पर्सनल बैंकर जो पोजीशन निकली थी उसके बारे में। यस बैंक का जो जॉब वैकेंसी निकली है उसके बारे में। आपने कल फाइनेंस वाला पे ये जॉब वैकेंसी देखी होगी जहां पे यस बैंक के ऑपरेशनल्स रोल वैकेंसी निकली थी। तो आज हम आए हैं ये वीडियो लेके आपके सामने, क्यों? ताकि हम आपको प्रिपेयर कर पाए कि इस जॉब रोल के लिए अपने आप को कैसे आप प्रिपेयर करें। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज हम अपनी इस वीडियो की ओर, ये क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये जो जॉब वैकेंसी निकली है फाइनेंस वाला पे, कल ये जॉब वैकेंसी निकली है और इसकी प्रिपरेशन आज मैं आपको कराने वाली हूँ कि इंटरव्यूअर में प्रिपेयर करके जाओ। एकता मैम ने प्रिपरेशन करा दी है, अच्छे से इंटरव्यू होगा। जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये इंटरव्यू। जल्दी से जेडी पढ़ लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था। हमारा यस बैंक ने ये जॉब निकाली थी। यस बैंक ने पर्सनल बैंकर की प्रोफाइल पे ये जॉब निकाली थी। हमारी जॉब लोकेशन थी वडोदरा, रावपुरा वडोदरा। परमानेंट जॉब है, फुल टाइम जॉब है। यस बैंक माना हुआ बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। और पर्सनल बैंकर की पोस्ट तो बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। इसको फुल टाइम लेने के लिए तो बहुत बच्चे जाएंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप भी जाइए, क्योंकि मैं करा रही हूँ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन, राइट? और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जल्दी से इंटरव्यू देने जाइए और क्लियर होके आइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि रोल ऑफ पर्सनल बैंकर क्या होता है, राइट? देखिए, अगर मैं आपको रोल ऑफ पर्सनल बैंकर बता रही हूँ, इसका मतलब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपसे इंटरव्यूअर इन चीज़ों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, घुमा के इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखने के लिए कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था, जो रोल ऑफ पर्सनल बैंकर है, क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप वाकिफ हैं कि क्या होता है पर्सनल बैंकर का रोल? जेडी आपकी बहुत लंबी है, जेडी में बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समराइज करके मैं रोल ऑफ पर्सनल बैंकर लेकर आई हूँ, ताकि आपका जेडी भी कंप्लीट हो जाए, उसको भी आप अच्छे से कर पाए और आप उसके अकॉर्डिंग समराइज करके ये पॉइंटर्स बना के याद कर लें, ताकि इंटरव्यूअर अगर कोई क्वेश्चन पूछे जी तो हमें आंसर आता है, राइट? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले है रोल ऑफ पर्सनल बैंकर हेल्पिंग कस्टमर्स ओपन अकाउंट्स। पर्सनल बैंकर का क्या रोल होता है कि कस्टमर्स की हेल्प करता है ताकि कस्टमर्स अकाउंट ओपन कर सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग्स, लोन्स एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बताना, कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, लोन्स, इनके बारे में बताता है। हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस, बैंक के अंदर देखिए ये बैंक की जॉब है, बैंक के अंदर सिटिंग जॉब है, आपको ब्रांच असाइन की जाएगी, वहाँ पे आपको ये रोल दिया जाएगा। तो उस रोल के लिए आपको बैंक में बैठना है और कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी हैंडल करनी पड़ेंगी, लाइक लॉकर ऑपरेशन, एफडी बनाना, एफडी को तोड़वाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांजैक्शन एक पर्सनल बैंकर को बैंक में करनी पड़ती हैं। बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एज अ पर्सनल बैंकर जाते हैं तो आपका कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। कस्टमर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉस सेलिंग बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको क्रॉस सेल करना भी पर्सनल बैंकर के रोल में, पर्सनल बैंकर के जेडी में आता है।
राइट। कस्टमर रिलेशनशिप में मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप में अगर आप ब्रांच में किसी भी पोजीशन पे बैठते हैं किसी भी बैंक की ब्रांच में, तो ये ऑटोमेटिकली है कि आपको क्रॉस सेलिंग तो करनी है लेकिन आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। चाहे आप किसी भी रोल में बैठे हो, कस्टमर सर्विस तो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर दी तो कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा और कस्टमर्स आप उसको क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम देखें तो पर्सनल बैंकर क्या है? पर्सनल बैंकर इज द फेस ऑफ फॉर रिटेल कस्टमर्स। ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में बैंक का फेस कौन होता है? पर्सनल बैंकर। यस, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है, कितनी फैसिनेटिंग, कितनी अच्छी जॉब है ये कि बैंक का फेस बोला जाता है पर्सनल बैंकर को, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन येस बैंक? आप येस बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब आपको क्या बात करनी है? आपको ग्रोथ की बात करनी है, इनोवेशन की बात करनी है, कस्टमर फोकस की बात करनी है। इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? येस बैंक इज नोन फॉर इट्स डिजिटल बैंकिंग एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। इस लाइन से इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आपकी जो अप्रोच है वो कस्टमर सेंट्रिक है, आप कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, राइट। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ मॉडर्न ग्रोइंग बैंक वेयर आई कैन लर्न, कॉन्ट्रीब्यूट एंड बिल्ड माई करियर इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे आपने ग्रोथ की भी बात कर ली, आपने इनोवेशन की भी बात कर ली और आपने अपने कस्टमर फोकस्ड मॉडल रोल की भी बात कर ली कि आपका जो मेन मोटो है वो है कस्टमर सर्विस, कस्टमर ओरिएंटेड, राइट। आप सेल्स भी करना चाहते हैं प्लस आप कस्टमर को सर्विस भी देना जानते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ विल यू हैंडल एंग्री कस्टमर? आप एक एंग्री कस्टमर को, एक आयरेट कस्टमर को, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? आई वुड स्टे काम, लिसन टू देयर कंसर्न केयरफुली, शो एम्पैथी एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। मैं काम रहूंगी, उनकी कंसर्न्स को केयरफुली सुनूंगी, उनसे कनेक्ट होकर उनको एम्पैथी शो करूंगी, प्लस उनको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, राइट। दिस इज कस्टमर सर्विस। यहाँ पे ये झलकता है कि यू आर अ पेशेंस होल्डर। आपके अंदर गुस्सा नहीं है, आप सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में काम डाउन होना जानते हैं, पेशेंटली उसको हैंडल करना जानते हैं, राइट। इसके आगे आप बोल सकते हैं इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी, आई वुड एस्केलेट दिस पोलाइटली टू माई सीनियर। अगर ज़रूरत पड़े कि कस्टमर मेरे सोल्यूशन से पूरा तरह से सेटिस्फाई नहीं है तो मैं इसको पोलाइटली अपने सीनियर को एस्केलेट कर दूंगा, अपने सीनियर को इसमें इन्वॉल्व कर लूँगा। द गोल इज़ टू मेक द कस्टमर फील हर्ड एंड सपोर्टेड। अगर कोई एंग्री कस्टमर ब्रांच में आता है तो मेरा सबसे बड़ा जो गोल है वो ये रहेगा कि मैं कस्टमर को ये फील करवाऊँ कि यू आर हर्ड, आपको सुना जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, एम्पैथी शो कर रहे हैं हम, और हम आपके साथ हैं जब तक आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है, राइट। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बैंकिंग में क्रॉस सेलिंग क्या है। देखिए, पर्सनल बैंकर की जो पोजीशन है उसके लिए ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्रॉस सेलिंग क्या है या आप क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि क्रॉस सेलिंग क्या है तो उससे रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाए, यू विल ईजिली हैंडल इट, आप ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आपका मेरा जो आंसर है वो क्या है, आपके लिए क्या सजेशन है, वो ये है कि आप बोल सकते हैं क्रॉस सेलिंग मीन्स ऑफरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स को रिलेटेड प्रोडक्ट्स देना क्रॉस सेलिंग कहलाता है।
कैसे? आप एक एग्जाम्पल के रूप में भी दे सकते हैं कि लाइक अगर कोई कस्टमर सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो मैं उसको डेबिट कार्ड भी सजेस्ट कर सकता हूँ, एफडी सजेस्ट कर सकता हूँ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग सूटेबल है, राइट? इसमें आप लॉकर्स भी ऐड कर सकते हैं कि मैं कस्टमर को लॉकर सजेस्ट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड सजेस्ट कर सकता हूँ, राइट? और मैं ये फीचर बता सकता हूँ कि सर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और हम आपको बेटर लोन ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो एक सेविंग अकाउंट अगर कस्टमर लेने आता है तो आप उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो। उसको हम क्या बोल देंगे? क्रॉस सेलिंग, राइट? आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है और हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। इट्स इज़ वेरी बेस्ट कि आप इंटरव्यूअर को एग्जाम्पल दे के समझाएं ताकि जो इंटरव्यूअर है उसकी समझ में जल्दी आए, राइट? और उसको ये भी लग जाए कि यस इस बच्चे को तो सब कुछ आता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? ये इस क्वेश्चन का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से देना होता है, राइट? आपका आंसर क्या हो सकता है? इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन टू अ मैनेजेरियल रोल। ऑब्वियसली अगर आप पर्सनल बैंकर के रोल के ऊपर अपने अप्लाई किया है तो 5 सालों में आप अपने आप को एक मैनेजेरियल रोल में देखना चाहेंगे, एक मैनेजेरियल सिचुएशन में देखना चाहेंगे। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 5 सालों में मैं अपने आप को ग्रो करता हुआ देखना चाहता हूँ, एक मैनेजेरियल पोजीशन लेना चाहता हूँ एंड लीडिंग अ टीम एंड कंट्रीब्यूटिंग द बैंक्स ग्रोथ। टीम को लीड करना चाहता हूँ और साथ ही यहाँ पे मैं सिर्फ अपना पर्सनल फैक्टर नहीं देख रहा, मैं बैंक की ग्रोथ भी चाहता हूँ। तो इससे इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि यू आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स योर ग्रोथ एंड बैंक्स ग्रोथ। आप बैंक को भी साथ लेके चल रहे हैं, बैंक को पीछे छोड़ के अपना ही गोल लेके नहीं चल रहे हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाए तो कुछ बेसिक बैंकिंग है उसको रिवाइज करके जाए। कौन कौन से टॉपिक्स आप रिवाइज करके जाएंगे? डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट और कासा, ये आप रिवाइज करके जाइए। आप रिवाइज करके जाइए एफडी और आरडी में क्या अंतर है, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस और यूपीआई क्या होता है, इनकी लिमिट्स कितनी है, कितना टाइम लगता है, राइट? तो इनके बारे में भी रिवाइज करके जाइए। केवाईसी क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स इन केवाईसी, ये आप रिवाइज करके जाइए, ठीक है? बेसिक लोन प्रोडक्ट्स, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन क्या होता है, कौन से लोन में कोलैटरल रखा जाता है, कौन सा लोन नॉन कोलैटरल का होता है, राइट? और कौन सा जो लोन है वो नॉन कोलैटरल होता है। ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज रेट आपको हाई मिलेगी एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कम मिलेगी। ठीक है? तो आपके क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं क्या इनमें? अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम लोन एंड पर्सनल लोन, तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है, होम लोन क्या होता है और क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं, राइट? तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये आप हमेशा रिवाइज करके जाइए किसी भी बैंकिंग इंटरव्यू के लिए, नॉट ओनली पर्सनल बैंकर, किसी भी बैंक इंटरव्यू के लिए ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए। कुछ टिप्स आपको मैं बताती हूँ कि आप इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो पहला टिप है ड्रेस फॉर्मली। आप जीन्स, टी शर्ट्स, फंकी जैकेट्स, डोंट डू दैट। फॉर्मल ड्रेसअप होके जाइए, शर्ट्स, लाइट कलर शर्ट्स, ट्राउजर्स, पॉलिश शूज़ एंड हाइजीन मेंटेन करके जाइए। अपने बालों का जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से सेट करके जाइए। पुट सम परफ्यूम ऑन। इफ़ यू वांट टू वेयर अ टाई प्लीज़ वेयर इट, वांट टू वेयर अ बेल्ट प्लीज़ वेयर इट। फॉर्मल होके जाइए, कैजुअल होके मत जाइए। ठीक है? सेकेंड,
कैरी कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम, आईडी एंड सर्टिफिकेट्स, अपनी सर्टिफिकेट्स, अपनी आईडीज और रिज्यूम की कॉपी अपने साथ हमेशा लेके जाइए। प्रैक्टिस क्लियर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज या हिंदी में आप क्लियर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करिए। इंटरव्यूअर को जो क्वेश्चन के आप जवाब दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर दीजिए, ठीक है, उसको घुमाइए मत। अगर आपने इंटरव्यू के किसी क्वेश्चन को जब आपको घुमा के बोला तो इंटरव्यूअर भी नहीं समझ पाएगा, प्लस आपको आपके ऊपर ये एक नैरेटिव बन जाएगा कि आपको तो क्लियर कम्युनिकेशन करना आता ही नहीं है, राइट। शो कस्टमर फ्रेंडली एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर फ्रेंडली एटीट्यूड का मतलब है आपका जो एटीट्यूड है गुड होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट आप शो नहीं होने चाहिए। अपने आप को, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो साथ रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके बिल्कुल भी मत चलिए, राइट। बी रेडी टू एक्सप्लेन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को, अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से डिफाइन करिए, क्योंकि यही आपकी यूएसपीज है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ अच्छे से, जितने अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे, जितने प्यार से आप डिफाइन कर पाएंगे, जितने कॉन्फिडेंस से आप डिफाइन कर पाएंगे, इंटरव्यूअर के ऊपर उतना ही आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जाइए, अच्छे से जाइए, इंटरव्यू क्रैक करके आइए, इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो भी अपना करियर इस बैंक, पर्सनल बैंकर में बनाना चाहते हैं या येस बैंक के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए आप लोग जा रहे हैं। तो जस्ट रॉक द इंटरव्यू। एंड हमारा BFSI बैच 4 स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से एक्सप्लोर करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और BFSI का मास्टर बनिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम लोग यहीं जुड़े और रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड बाय।